नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज की फैकल्टी पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई लोग जुड़े हुए हैं, उनका सभी का स्वागत है। सी शर्मा जी जुड़े हुए, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी जुड़े हुए, उनका स्वागत है। हमारे शीतल बासुकिया जुड़ी हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और एक ASK PP ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मुझे अगली बार से कोशिश करेंगे आप लोग कि वो नाम से जुड़े। इस तरह के ग्रुप में हम लोग जोड़ते नहीं, लेकिन फिर भी हमने जोड़ दिया है आपको। तो पुनः पूर्वा बाहेती जी का स्वागत। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, वो आजकल के चैप्टर को पुनः आगे पढ़ाएंगे। ये है, पिछली बार हम लोगों ने सादृश्यता सिद्धांत रखा था, अब हम लोग आज तुल्यता सिद्धांत, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत है, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू पूर्वा। सर, मेरा फोटो सीधा है ना, उल्टा तो नहीं आ रहा, अपसाइड डाउन तो नहीं आ रहा है? ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो गुरुजनों को प्रणाम करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बेसिक रिकैप ले लेते हैं, ताकि हम आगे पढ़े तो कोई नया ज्वाइन किया तो उसको समझ में आ जाए। एक सेकेंड थोड़ा। सॉरी, एक सेकेंड का मुझे कॉल आ गया था एक। चलिए, तो हम कल की क्लास का एक रिकैप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि कुछ नए जुड़े हों या एक बार रिकॉल हो जाए तो बेटर हो जाता है। तो हमने कल कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा था, जो प्रोफेसर पार्क जिऊ ने हमको सन 1987 में दिया था। तो हाँ, उसका पीछे का बेस क्या था? पार्क जिऊ जब इंडिया आए तो उन्होंने एक हमारा सिद्धांत जो था, सर संस्कृत वाला तो मुझे नहीं आता, हिंदी बताते हूँ। यथा नहीं यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। हाँ, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, ये कंसेप्ट था। तो उसको और हम लोग अगर नीचे लेके आते हैं तो यथा ब्रह्मांड तथा पिंड मतलब जो यूनिवर्स में है वो हमारे शरीर में है। तो जो हमारे शरीर में, उन्होंने फिर वो बोला कि जो हमारे शरीर में है वो हमारी हथेली में और पैरों में है। तो उसको उन्होंने एक नाम दिया सुजो। सु मीन्स हाथ, जोक मीन्स पैर। और फिर उन्होंने अपने पूरे शरीर की संरचना अपने हाथों और पैरों में करके दिखाई। उनके हिसाब से ये लाइफलाइन हमारी ये लाइफलाइन जो थी हमारी डायफ्राम लाइन थी। पहले हम अपनी क्रेनियल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपना नीचे आएंगे। तो हम थोरेसिक कैविटी तक की बात करते हैं। तो उनके हिसाब से ये जो हमारा अंगूठा था, ये हमारे मुंह की संरचना थी, हमारे चेहरे की संरचना थी, ये हमारी गर्दन थी, और ये जो पोर्शन था ये हमारी डायफ्राम लाइन थी। तो यहाँ पे हमारे दो लंग्स हो गए, और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट हो जाता था। इसके लिए हमारी किताब है, अभी तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं, सुषमा अभिनव, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम आंख नाक बनाए कैसे? तो ये जो पॉइंटेड था ये हमारी नाक थी, इसके पास में दोनों आंखें, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा संरचना दिखाएंगे थे। और ये बनाने का रीजन क्या हुआ था, इसके पहले हमको समझना पड़ेगा ये बना क्यों था। क्या होता था, मेरिडियंस थी, हमको सबको पता था मेरिडियंस के बारे में सब कुछ। लेकिन मेरिडियंस में हम जब पेशेंट को ट्रीट करने जाते थे तो हम एल्बो के नीचे और नी के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये एक सुजोग की थेरेपी दी कि जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, वो आप हथेली में कर लीजिए, आपका वो असर, ऑलमोस्ट वो असर आ जाएगा। तो ये था हमारा पुराना सुजोग का तरीका। उनके हिसाब से ये देखिए, उनके हिसाब से दो हमारे पैर। अब हम डायफ्राम के नीचे आते हैं, जो हमारा थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी, और हम अपने एब्डोमिनल कैविटी और हमारे पैरों के बारे में और हाथ पैरों के बारे में बात करते हैं। उनके हिसाब से ये दो हमारे हाथ थे और ये हमारे दो पैर थे। ठीक है,
और ये हमारा वापस से एक और उन्होंने 2 डायफ्राम लाइन बनाई थी, यहां तक बना के उन्होंने एक बार इसको छोड़ दिया, फिर इन्होंने इसको बताया, फिर वापस से बोला एक और डायफ्राम लाइन हमने यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फिर राइट हैंड में यहाँ पे लीवर होएगा, राइट साइड हाथ का जो भी राइट साइड होएगा उस पे लीवर होगा, और हाथ का जो भी लेफ्ट साइड होएगा उसमें लंग्स होएगा, नहीं सॉरी उसमें स्टमक होएगा, लीवर के एकदम पर्स में जस्ट बिलो डायफ्राम लीवर एंड स्टमक। फिर उसके नीचे हमारा होएगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो हाथ का जो भी राइट साइड होएगा उधर होएगा हमारा वो अपेंडिक्स, और लेफ्ट साइड में हमारा सिग्मोइड कॉलन और फिर एनस होएगा। और राइट साइड वाला जो भी फिंगर होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा राइट हैंड, अगर हमारा राइट हैंड होएगा तो ये हमारा राइट लेग होएगा, और हमारा लेफ्ट लेग होगा, लेफ्ट हैंड होगा तो रिंग फिंगर हमारी लेफ्ट होगी। बेसिकली हम हाथ को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो राइट लेफ्ट साइड में जाएगा वो लेफ्ट पोर्शन, उसमें हम बॉडी के लेफ्ट ऑर्गन्स को लेफ्ट पार्ट को प्लॉट करेंगे, और जो हमारे राइट साइड में जाएगा उसमें हम राइट ऑर्गन्स एंड राइट पार्ट को प्लॉट करेंगे। इन द सेम वे हम अगर इस राइट हैंड को लेंगे तो भी हम उसको बीच से 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जैसे हम अपने शरीर को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली हम अपने शरीर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ऐसे जो लेफ्ट साइड में जाएगा वो लेफ्ट ऑर्गन्स एंड लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, और राइट साइड में जाएगा वो राइट ऑर्गन और राइट पार्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब अगर हम ये करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करते हैं तो हमको बहुत बार नोटिस में आता है, अगर सपोज करो किसी कारण से लेफ्ट हैंड लीवर, तो और एक और चीज इन्होंने जो दोनों थेरेपीज में मानी जाती है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। तो देखिए जो चीज जिसके पास होगी वो उसकी प्राइमरी है, जो उससे दूर होगी वो सेकेंडरी है। तो अगर हमको कोई चीज या कोई ऑर्गन राइट साइड की को ट्रीट करना है, तो क्योंकि हम राइट साइड वाले ऑर्गन या राइट साइड वाली पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा राइट हैंड हमारा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होता है, और लेफ्ट साइड की अगर चीज को ऑर्गन या जैसे हाथ या पैर वॉट एवर द थिंग इज, लेफ्ट साइड को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड हमारा प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, और जो अपोजिट होता है जैसे राइट साइड के वाले को ट्रीट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड हमारा सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, एंड वाइस वर्सा। बेसिकली हम ट्राई करते हैं हमेशा प्राइमरी पे ट्रीटमेंट देने का, बट इन केस कोई कारण से हम प्राइमरी पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं तो हम सेकेंडरी पे भी वही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम ये पैरों में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन पैरों में क्या प्रॉब्लम होती है ना, जो ये सारे ऑर्गन है तलवे पे है, ऊपर के साइड नहीं है, डॉर्सल साइड में नहीं, तलवे साइड में है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उधर मटर वटर लगाओगे तो इंसान चल नहीं सकता, उसको अनइजीनेस होती है। तो हम प्रेफर करते हैं हाथ में वो ट्रीटमेंट ज्यादा देते हैं पैर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पैर। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, बिकॉज मैंने थोड़ा फास्ट ही बताया क्योंकि कल का रिकैप था, कुछ पूछना है तो बात करते हैं, अभी तो फिर आगे चलते हैं। कुछ क्वेरीज? चलिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब मैं सपोज करो मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे लेफ्ट लंग्स भी आ गए, एंड मेरा लेफ्ट हैंड में मेरा प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा स्टमक भी आ गया, और वो दोनों एक ही जगह ओवरलैप कर रहे हैं। तो सपोज करो मुझे लंग्स और स्टमक को साथ में ट्रीटमेंट देना हो, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था कि कहाँ ट्रीटमेंट दूं, और एक और चीज क्योंकि ओवरलैप होते तो कभी कभी ऑर्गन्स को प्लॉट करना भी थोड़ा टफ हो जाता था। तो उस सिचुएशन में फिर हमारे संस्थान का है, अब बहुत रिसर्चेस करके खेमका सर ने ये हमको एक और नया दिया, तुल्यता का सिद्धांत। अब ये तुल्यता का सिद्धांत में क्या डिफरेंस है? तुल्यता के सिद्धांत देखिए, तुल्यता का सिद्धांत ऑलमोस्ट सेम है, करस्पॉन्डेंस से बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको एक बार आप समझ लेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। एक सिर्फ सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे थोरासिक भी आ गई थी, तो तुल्यता का सिद्धांत क्या था, उन्होंने यहाँ तक को गर्दन तक ले लिया, अपने गर्दन को यहाँ तक ले लिया। फिर ये जो डायफ्राम लाइन थी उन्होंने कहा इसको मत मानिए, क्योंकि अगर आप वापस से एक बार देखिए हाथ की संरचना को देखिए तो उन्होंने देखा देखिए सिर्फ इधर नहीं उभरा हुआ है, हमारी इधर भी उभरा हुआ है। और अगर आप अपनी चेस्ट पोर्शन को ऑर्गेनाइज करें, थोरासिक एरिया को विजुअलाइज करेंगे, तो आपका थोरासिक एरिया में आपके दोनों लंग्स का जो एरिया थोड़ा सा एविलेटेड है, नॉट एक साइड का नहीं, दोनों है। तो उन्होंने कहा तो दोनों एविलेटेड है तो लेट्स डू, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम दोनों लंग्स को यहीं पे दे देते हैं, एक को यहाँ दो को यहाँ पे दे के फिर ओवरलैप करे। तो उन्होंने क्या किया, गर्दन अंगूठे को यहाँ पे एज ए अपना फेस बना दिया,
फिर उसके नीचे यहाँ पे हमारे 2 लंग्स आ गए, फिर यहाँ पे उन्होंने एक ही डायफ्राम लाइन दे दी, दिख रही है आपको ये डायफ्राम लाइन, ठीक है, ऐसे एक डायफ्राम लाइन दे दी, ठीक है। और फिर इसके नीचे हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स थे उनको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, जो ओवरलैपिंग जो उसके कारण हो रही थी वो इसमें नहीं हो रही है। अब हमारे 2 लंग्स यहाँ पे आ गए और राइट साइड में हमारा हार्ट आ गया। अब राइट साइड में इधर हमारा लीवर आ गया, इधर हमारा स्टमक आ गया, यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स आ गया। और अब क्योंकि हमने इसको छोटा कर दिया है तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल सबका थोड़ा पोर्शन थोड़ा छोटा हो गया है। और इधर अब हम जो हमारी वो नेवल को देंगे वो थोड़ा सा इधर हो जाती है, थोड़ा नीचे आ जाती है, बिकॉज हमको इस पोर्शन का सेंटर लेके अपना नेवल बनाना होता है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। और किडनी भी हमारी थोड़ी नीचे आ गई है, क्योंकि अब पीछे भी, हाँ अब पीछे क्या फर्क आया, पीछे क्या हुआ था, क्योंकि हमने अपनी ये डायफ्राम लाइन को यहाँ कंसिडर किया था, क्योंकि ऐसा हमने अपनी डायफ्राम लाइन को यहाँ कंसिडर किया था, तो हमारी जो T1 से T8 के वर्टिब्रास को हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, बट अब हमने डायफ्राम लाइन को यहाँ कंसिडर कर लिया, तो हमारी सर्वाइकल तो हमारे गर्दन पे आ ही गई। अब आ रही है थोरैसिक, तो थोरैसिक हमारी यहीं से शुरू होके यहाँ तक पूरी जाती है, यहाँ तक लंबर सेक्रल करके पूरा हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रेट यहीं पे जा रही है। बस सर्वाइकल हमारी अभी भी यहीं पे है, जो यहीं पे रहती है, क्योंकि हमारी गर्दन अभी भी यहीं पे है, तो हमारी सर्वाइकल यहीं पे रहती है। ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल हम यहीं पे करते हैं, बाकी थोरैसिक, लंबर एंड सेक्रल को हम यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में जो हम लोग जब ट्रीटमेंट करें तो हमको थोड़ी इजीनेस हो गई, चीजों को प्लॉट करना और ओवरलैपिंग वगैरह हट गई, तो थोड़ा इजी हो गया था। अब दैट वाज द थिंग, वो जो डिफरेंस हुआ, बाकी हाथ वही है, पैर वही है, सिर्फ डायफ्राम लाइन का थोड़ा चेंज हुआ, उसके साथ थोड़ा हमारे वर्टिब्रास में चेंजेस आए और हमारी किडनी का लोकेशन और थोड़े ऑर्गन्स छोटे हुए, लोकेशन थोड़ी छोटी हो गई। अब कुछ पूछना किसी को? जी मैडम, एक बात दिमाग में आ रही थी, जैसे आपने बताया कि हाथों का जो उभरा पोर्शन है वो उस पे हमने लंग्स लोकेट कर लिए, तो पैरों पे जाएं तो वहां पे देखते हैं कि जो पाँव का जो पा है, जिसको पंजा बोलते हैं, उसका जो उभरा हुआ पोर्शन है वो तो फिर ऑपोजिट साइड में चला गया। पैरों में वो चेस्ट पैरों जो में है उसको वो, निकल, जी चेस्ट जो है वैसा वो लोकेशन हील में चली गई। नहीं, पैरों में वैसा लोकेशन नहीं किया, क्योंकि देखिए जी ये बात आपकी बात पॉइंट है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज जो हमको मेजरली जो कंसिडर करनी पड़ती है, जो हमारे टोज है, आप समझिए, अंगूठे को एक बार साइड कर दीजिए, जी अंगूठे को एक बार साइड कर दीजिए, जो फर्स्ट एंड लास्ट जो टो है वो आपके हाथ होंगे, जी और उसके ऊपर आपका पैर होएगा, बीच वाले 2 टोज आपके पैर होंगे, ठीक है। जी आप उससे बॉडी को ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पे जहां पे आप जहां बोल रहे हैं ना, वहां पे तो आपका एनएस होएगा, फिर उसके ऊपर बिल्कुल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और उसके बीच में ऐसा ही आएगी, जी, और बिल्कुल उल्टा हो गया, हाथों हाँ से उल्टा हो गया बिल्कुल। वो उल्टा जी होएगा, बिकॉज जी हम जी पैरों को कंसिडर, हाथ और पैर को बेसिकली ज्यादा कंसिडर करते हैं उभरे हुए पोर्शन से। एक दुश्वारी और है उसमें जी, जो जो पैरों की उंगलियां हैं उनकी लंबाई तो बहुत कम होती है, फ्लेंजेस हाँ बड़े वो छोटे आपकी, होते हैं हाँ वो उस ठीक, पे। इसीलिए हम लोग प्रेफर जी करते हैं हाथों पे ट्रीटमेंट करना। जी, बट थैंक है यू। तो वही ना, देखिए आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, बिल्कुल जी, टोटल 4 है, और बिल्कुल एक मुंह है। अगर आप अपने शरीर को देखो तो आपके एक्सटेंशन 5 एक्सटेंशन है। बिल्कुल इन द सेम वे आपके हाथ में भी 5 एक्सटेंशन है, जी और जी जी। आपके पैर में भी 5 एक्सटेंशन है। नहीं, बाकी सब क्लियर है मैडम। हाँ बस बोलिए। डिस्कस ये कर रहा था कि जैसे पाँव की उंगलियां छोटी हैं तो उस पे जो मेरिडियंस है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। होती है, होती है, जी जी जी। होती है, ढूंढना थोड़ा टफ होता है, लेकिन ऑप्शन है जो, देखिए जो प्रेफर मेरिडियन ज्यादा हमारा वो, हाथों को ही करेंगे ना, प्रेफर सॉरी तो ज्यादा हाथों को ही करेंगे। नहीं, इसमें देखिए एक बात बोलिए, अगर जब आप बियॉल यूज करें तब आप प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर जी सपोज को लीवर के क्लासिकल पे आपको पॉइंट लगाना है, तब पैर में जाओगे, स्प्लीन के क्लासिकल पे नहीं, पॉइंट लगाना है क्लास तो आप पैर इस पे ही पे तो जाओगे। नहीं, क्लासिकल का तो इससे क्लैश नहीं होता ना कोई, वो तो नहीं मैं सिर्फ वही जो बता रही हूँ, हाँ जो वो मैपिंग है नहीं, ना। पॉइंट जी, ढूंढने के पॉइंट से बता रही हूँ तुल्यता आपको। की बात कर रहा था मैं, नहीं क्लासिकल की तुल्यता में बात। हम तभी तो आपको बोल रहे जी हैं ना बार बार। देखिए जी दूसरी बात, ना बीच में भी एक बात बोली थी
कि आप प्रेशर दे सकते हो। मटर लगाओगे तो इंसान चलेगा कैसे, पीछे नीचे मटर लगा दोगे तो? वैसे मैंने तो खोजना बोला भी मुश्किल हो जाए, पॉइंट्स खोजना खोजना भी भी मुश्किल हो मुश्किल जाए। है, और जी अगर आप लगा दोगे तो पेशेंट के लिए अनइजीनेस भी हो जाएगी कि वो बेचारा चलेगा कैसे, कुछ भी कैसे करेगा, जी जी जी, क्योंकि आप नो तलवे डाउट पे नो लगा डाउट। दोगे कोई भी चीज को तो आप चल सकते हैं। आप खुद सोचिएगा, तलवे पे कोई चीज लगी हुई होगी तो चलना करना, ओवरऑल सब कुछ प्रेफर करते हैं हाथ पे लगाने का, इजी भी है। बिल्कुल ये क्लियरली पता बेसिकली चल देखिए, जाता है। मैं आपको एक बात ठीक बता है। रही हूँ, ये जो सुजोग का जो आई थी थेरेपी, ये चीजों को इजी करने के लिए आई थी। जी 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 अब पैरों को उन्होंने इसलिए बताया कि बाई चांस किसी कारण से अगर आप हाथ पे नहीं कर सकते हो तो आप पैर को रेफर कर सकते हो, बट प्रेफरेंस हाथ को ज्यादा दी जाती है। जी, एक बात सर से पूछनी है हमने कि जैसे डॉक्टर आर वॉल ने अपने पॉइंट्स जो वेरीफाई कर दिए टीसीएम के, तो क्या जो ये जो तुल्यता का प्रिंसिपल आया है, इसके जो पॉइंट मैपिंग हुई है या सुजोग की पॉइंट मैपिंग हुई है, क्या वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई? नहीं हुई। वो ऐसा है ना, जो प्रोफेसर पाजू को तो देखिए 1975 के बाद तो सारा डेवलपमेंट है, 1987 पूरा बता रही है, तो 1987 के आसपास का डेवलपमेंट है पूरा प्रोसेस। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। हाँ, तो 1987 के बाद का सारा डेवलपमेंट है। अभी इतनी जल्दी वो उस पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आया, यानी उसको किसी डर्मेट्रॉन वगैरह से वहां पर नहीं देखा गया। जी लेकिन जितनी जो टीसीएम के पॉइंट्स थे वो भी हाथों पैरों में आ रहे थे, तो उनके आधार पर टीसीएम में तो जस्टिफाई कर दिया उन्होंने कि यहाँ पर ये मेरिडियन जा रही है। लेकिन इन्होंने सादृश्यता सिद्धांत पर जो हाथों में बनाया है, इसका अलग से उन पॉइंट्स पर अभी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर पागजीवन नहीं दिया। ओके सर, ओके सर। सर क्योंकि तुल्यार्थता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तुल्यता, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। इंग्लिश में बोले सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, तो वो करेस्पॉन्डेंस है हम लोगों का। सिमिलैरिटी कंसेप्ट वही है, लेकिन वो करेस्पॉन्डेंस कहलाता, हमारा जो है सिमिलैरिटी प्रिंसिपल कहलाता है इंग्लिश में। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। कोशिश हम भी ये करेंगे, जब आगे हम लोग अपने ट्रीटमेंट की प्रोसेस बात करें, ये भी हम लोगों ने अभी सादृश्यता सिद्धांत में बताया गया, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल बताया कि वर्चुअली हाथों में करना चाहिए। आप पैरों में भी कर सकते हैं, हाथों में करने में, अपने हाथों में करने में आसानी रहती है, पैरों में करने में इतनी आसानी नहीं होती, क्योंकि ऑर्गन को प्लेस करना, हाथ वो मोड़ना पड़ेगा ना, सब लोग मोड़ नहीं पाते भाई, उतना मोड़ करके वैसे ही बनाना, वैसे ही देखना। इसलिए हाथों में करस्पॉन्डेंस या यानी तुल्यता वाला सिमिलैरिटी प्रिंसिपल सही होता है, या तो करस्पॉन्डेंस भी। जी लेकिन सर, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा है ना जी। हाँ, जब कभी ट्रीटमेंट की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग भी वही चाइनीज सिस्टम को पालन करेंगे कि इन माने नीचे का भाग, यांग माने ऊपर का भाग। तो जो ठीक है भी इनकी प्रॉब्लम होगी वो हम जी। कोशिश करेंगे कि पैरों में दें। ओके सर। सामान्य, हम लोग सामान्य विशेष बोलते हैं यहाँ पर, हम लोग कहते हैं सामान्य। सामान्य माने नीचे का भाग, यानी जी जिस डायफ्राम से नीचे का भाग हमारा सामान्य, डायफ्राम से ऊपर का भाग हमारा विशेष। तो अगर हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे कभी, और जी हम कहेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी इन प्रॉब्लम है, इन माने जो बहुत गहराई तक पहुंच गई है, तो वैसी दशाओं में हम नीचे के मतलब पैरों में कोशिश करेंगे कि उन्हीं उंगलियों में हम ट्रीटमेंट करें। जैसे ठीक है एग्जाम्पल सर। दे रहा हूं, जी जैसे नाभि का ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं तो हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टो नंबर, हम मतलब हम कह सकते हैं जीरो, थंब नंबर 0, यानी राइट थंब नंबर 0, वात ज्वाइंट 25817 जी सर। अब नाभि में हम लोग राइट थंब में भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि नाभि हमारी डायफ्राम से नीचे है, तो हम जी प्रेफर करते हैं कि राइट बिग टो में दें। वो ओके भी सर। टो नंबर 0 हो जाएगा, ठीक राइट है वाला सर। भी टो नंबर 0 हो जाएगा। तो टो नंबर 0, वात ठीक ज्वाइंट 25817, ये ट्रीटमेंट हम देते हैं। ठीक है तो सर। क्योंकि नाभि के वो हम लोग, लेकिन दोनों हम दोनों प्रेफर करते हैं नीचे का। ठीक है सर। तो, ठीक है जी। तो जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि हमको पैरों के आसपास ट्रीटमेंट देना होगा, तो हम लोग
ट्रीटमेंट मेथड से, ट्रीटमेंट पर जो हम लोग पॉइंट लगाते हैं, जिसमें जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसके आधार पर हम लोग देंगे। तो ये हमारा तुल्यता, और उसको थोड़ा सा अंतर यही है जो पूर्वा जी ने बताया, बहुत बढ़िया बताया कि डायफ्राम लेवल का ही, डायफ्राम जो है यहाँ पर आ गया। पहले डायफ्राम यूं था, सर की तरफ यूं, ऐसे दिखाई पड़ रहा ना, यूं दिखाई पड़ रहा है। जी सर। ये जो ये वाला था ना पहले, ऐसे था सर, हाँ जी। तो इसके नीचे डायफ्राम बना दिया। हम लोगों ने डायफ्राम यूं कर दिया, सीधे यूं करके यूं कर दिया, तो ठीक है। हमारे डायफ्राम में बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम ऊपर जो हमारे ऊपर वाले चेस्ट वाला है, चेस्ट वाला एरिया हमारा उभरा वो भाग हो गया, तो हमने उभरे भाग को लंग्स मान लिया। उसके बीच में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हार्ट हो गया, राइट में हमारा लीवर हो गया, लेफ्ट में हमारा ऑर्गन स्प्लीन वगैरह के स्टमक स्प्लीन आ गए। तो इस आधारों पर हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें हमारे में थोड़ा सा नहीं सर, डिफरेंस है। वो बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। हम भी अपनी रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो बिलो नेवल ऑर्गन्स हैं उनको हम पाँव से ही ठीक करना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा चलने से वही है। एम्फेसिस ज्यादा क्विकली आता है उस पे। जी मेरी कौतूहल सिर्फ इतना था कि क्योंकि उंगलियों पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो बेओल के पॉइंट्स हैं, वो पैरों पे लोकेट करने बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगे फिर हाँ, जी। कम एरिया में। वो नहीं होता छोटी, उंगलियां छोटी हैं उसकी पैरों की। जी सर, बट ठीक है कुछ सर। ट्रीटमेंट हमको पैरों में ही Satisfied। देने पड़ते हैं क्योंकि उनका इफेक्ट उधर ज्यादा बेटर होता है। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू मैडम। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझते हैं, चीजें होती क्या एक्चुअली। ये हमने अपना प्लॉटिंग समझी कि ये ऐसा होता है। अब हम ट्रीटमेंट पॉइंट से समझते होता क्या। देखिए ये तो हमने समझे लोकेशंस। अब आप ये समझिए कि हम फिर अगर आप बोले कि इजी था तुल्यता, तो हम आपको कल कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाया क्यों। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस को समझना जरूरी इसलिए है कि जो आप अभी बात करते हैं बियॉल चार्ट को अगर आप कंसिडर करोगे तो बियॉल चार्ट की जो प्लॉटिंग है हाथ पैरों में, वो कॉरेस्पॉन्डेंस के बेस पे है। उसमें ये डायफ्राम लाइन को इसी को कंसिडर करके यहीं पे सारी जो ऑर्गन्स की प्लॉटिंग, अगर आप जो डायफ्राम के ऊपर की जो भी अगर प्लॉट्स देखोगे तो वो इस साइड में ही है। तो इसलिए हमको बियॉल कॉरेस्पॉन्डेंस को भी समझना इतना जरूरी है। देखिए 3 चीजें कॉरेस्पॉन्डेंस की। देखिए हमारा जो तुल्यता आया उसका बेस जो था कॉरेस्पॉन्डेंस ही था। तो देखिए जो बेस है डेफिनेटली, और वो कॉरेस्पॉन्ड आज तुल्यता हमने आज लिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे इतने सालों से चल रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली उसमें कुछ तो बेटर होगा, कुछ तो होगा जो इतने सालों से चलता आ रहा हम लोग यूज करें तो वो ठीक है। जी जी, और नो डाउट। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात हमारी जो बियॉल चार्ट है वो कॉरेस्पॉन्डेंस पे ही बेस्ड है, वो तुल्यता पे बेस्ड नहीं है। तो और कॉरेस्पॉन्डेंस में बड़ा हथेली इसको क्या कहते हैं थोरैसिक, इसको एब्डोमिनल को बड़ा पोर्शन मिल जाता है, तो हमको प्लॉटिंग थोड़ी इजी हो जाती है बड़े ऑर्गन्स इनिशियल स्टेज में। बट लेकिन एक और बात समझिए, लेकिन क्योंकि ये ओवरलैप होता है लोग कंफ्यूज होते हैं, और अगर हम कलर थेरेपी यूज करना चाहें और सबका यूज करना चाहें तो ये जो तुल्यता का सिद्धांत है इसमें आपको कलर्स पता होगा। अगर एसिडिटी है, बहुत तुल्यता का सिद्धांत थोड़ा मतलब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मेरे को पर्सनली थोड़ा इजी लगता है समझना, कि ठंडक है तो हमको पानी यूज करना है, जल का कलर ग्रीन है, तो अगर हम यहाँ पे लीवर पे ग्रीन कलर लगा देंगे तो हमारी एसिडिटी पे असर आ जाता है, सिंपल। तो इसमें हम कलर थेरेपी जो हमारी तुल्यता की, जो हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की है, उस कलर थेरेपी के थ्रू हम बहुत इजीली ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इसलिए देखिए समझना दोनों ही जरूरी है, चीज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा। आज नया बना है, एडवांस वे में बना है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उस पर, ज्यादा वर्क उस पर हो रहा है, तो वो भी उतना ही जरूरी है जितना करस्पॉन्डेंस जरूरी। तो आप दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को सीखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से एज पर, और जैसे ही पेशेंट आपके सामने आए जो सिद्धांत सबसे पहले आपके दिमाग में आता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करिए, असर डेफिनेटली होगा। बिकॉज मैंने आपको यही कहा था ना, कल एक बात बोल रही थी, एनर्जी तो जिक्लिफ पॉइंट में ही यूज होगी। अगर यहाँ पे लीवर को कंसिडर करोगे तो लीवर इधर, अगर आप स्टमक को कंसिडर करोगे तो स्टमक पे वर्क करेगा, और अगर आप लंग्स को कंसिडर करोगे तो वर्क लंग्स पे करेगा, क्योंकि तकलीफ तो उसी ऑर्गन पे, तो तकलीफ उसी पे वर्क करेगा। ये चीज हुई। अब
क्या होता है, अब कुछ चीजें जो सर बहुत साइंस सिखा रहे हैं, इसके बाद भी सेम वही चीज है, क्योंकि ये स्पाइन है, तो आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करके हमको पहले स्पाइन को स्टिमुलेट करना है, बताना है कि भैया ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाओ, फिर ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, बोलना है कि भैया हमने एक काम किया, प्लीज आप इसको वर्क कर दीजिए। ये चीज बेसिक है। अब होता क्या, हम ट्रीटमेंट करें कैसे? तो देखिए, इसके लिए एक चीज होती है, ट्विस्टिंग सिस्टम होता है। हाथों में दर्द है तो आप हाथ के किस जॉइंट पे पेन है उस साइड में ट्विस्टिंग करिए, मेथी लगाइए। और देखिए, जो पोर्शन, ये छोटे वाले पोर्शन है, यहाँ पे लगती है मेथी, जो बड़े होते हैं वहां पे मटर लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सपोज करो, यहाँ पे अगर आपने मेथी लगा दी, तो मेथी तो उसका तो वो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने लायक पावर ही नहीं है। और जो भी आप सीड लो, प्लीज फ्रेश सीड लीजिए, पुरानी सीड से असर नहीं आता, बिकॉज जब उसमें खुद में ही एनर्जी नहीं है तो वो आपको, आपकी एनर्जी को कैसे स्टिमुलेट करेगी? उसमें इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो एक प्लांट को ग्रो करे। ये मैं पहले भी मेरी क्लास में बोल चुकी हूँ, कोई भी सीड यूज करो तो उसमें इतनी पोटेंशियल जरूर होनी चाहिए कि वो एक प्लांट को ग्रो कर पाए, तभी वो आपके बॉडी में जाके आपकी एनर्जी, आपको एनर्जी दे पाएगी और उसको इफेक्ट कर पाएगी। छोटे पोर्शंस में मेथी लगती है, बड़े पोर्शंस में मटर लगता है। और तुल्यार्थता के सिद्धांत में बहुत अच्छी चीज है कि हम उसमें कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। जो कलर थेरेपी, सपोज मैं जैसे समझाया, आप समझिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या मतलब जो भी, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी के लिए हमको पता है, हमारे को वो ग्रीन कलर से जल है तो हम ग्रीन कलर लगा देंगे लीवर और स्टमक पे। हमको लग रहा है हमारे को कॉन्स्टिपेशन टाइप का हो रहा था, हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगा देंगे, या जो भी, मतलब एज पर कलर थेरेपी जो होती है वो हम, तो इसमें कलर थेरेपी हम तुल्यार्थता की यूज करते हैं, और अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस यूज कर रहे हो तो हम कलर चाइनीज वाला यूज करते हैं। ठीक है। अब और ये चीज देखिए, अब वो जो ट्विस्टिंग वाला बता रही हूँ, हाथ को ऐसे पकड़ के ये ट्विस्ट करिए, ये जनरली हम लोग सब बोलते हैं, सर बोलते हैं रोज करना चाहिए थोड़ी देर, ताकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो देखिए, इन्हीं से बियॉल भी जा रही है, सारी मेरिडियंस इसमें जा रही है, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट्स बढ़ जाता है। जो अगर बाई चांस स्टेग्नेशन ऑफ, जनरली सारी जो प्रॉब्लम होती है स्टेग्नेशन होके, अगर चीज स्टेग्नेट होती है तो कहीं कम हो जाती है, कहीं ज्यादा होती है। तो स्टेग्नेशन को रोकने के लिए हमको ट्विस्टिंग वाला जो प्रोसीजर है वो रोज ट्राई करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, ये है, ये ऐसे करके रोज कोशिश करके 5 मिनट ये सब करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए अपने जो बेसिक है उन सबको, ताकि हम लोग हेल्दी रह पाए। और ये 3-4 स्टिमुलेशन है, ये हमको रोज करना चाहिए, ताकि हमारे को आगे जल्दी से कोई बीमारी, तकलीफ आए ना। ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? मैडम क्लियर है जी। ठीक है, तो सर अब जी। आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, हमने बता दिया थोड़ा बहुत। ये तो क्लास पूर्वा का है हम लोग का जो पहला। अब देखिए, आज पूर्वा जी ने बहुत बढ़िया से बता दिया हम लोगों को, और कभी कभी हमको भी सीखना पड़ता है पूर्वा जैसे। हमारे जो जितने हमारे फैकल्टी, हम सीखते हैं उनसे, क्योंकि सीखना गुण जो है कहीं से मिले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ले लेना चाहिए। गुणगाही होना चाहिए सबको। तो हम लोग फंडामेंटल जो सिद्धांत है, नंबर 1 जिसे पूर्वा जी ने बताया, नंबर 1, कोई करस्पॉन्डेंस को कभी मत भूलिए, नंबर 1 सिद्धांत, नंबर 1। नंबर 2, करस्पॉन्डेंस के पूरे चरणों को प्रयोग करिए। पहला चरण, जिस जगह पर आप कलर लगा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, जिस ऑर्गन के भाग में, वहां करिए। उसका नंबर 2 तुरंत चरण है, आप स्पाइन को जरूर टच करिए, उसको जरूर स्टिमुलेट करिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहीं से जानी है। एंड देन यू कम टू ब्रेन। ये तीसरा चरण ब्रेन का है। यानी 3 चरणों में करस्पॉन्डेंस को मानना। फिर जब कभी आप किसी का खुला हुआ है क्या, जब किसी का पहला ये हो गया, फिर जो दूसरा हमारा आयुर्वेदिक वाले में चल रहा है कि दूसरा स्टिमुलेशन का सिद्धांत, स्टिमुलेट जरूर करिए, उठिए। तो इसमें जब हम लोग कहते थे पहले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद,
तो यानी इसका अर्थ क्या है कि ये अपने हाथों को देखने का मतलब कि स्टिमुलेट करना, इस प्रेशर देना, ऐसे प्रेशर दे दीजिए तो यानी पूरा शरीर स्टिमुलेट हो गया। तो ये स्टिमुलेशन और ट्विस्टिंग ऑफ ऑल, जहां आपको लग रहा है कि कहीं स्टिमुलेशन में आपको लगा कि यहाँ पर पेन है, जिस ज्वाइंट में आपको पेन दिखे, आप कुछ मत करिए, पहला एक सेंटेंस लगाइए, तुरंत मेथी कलर मेथी सीड लगा लीजिए। तो मेथी सीड लगाने से आपको होगा। तो ये नंबर 3-4 जो हो रहा है, नंबर आप जोड़ते जाइए। देन कभी भी आपको नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं, आप बिल्कुल सही है, स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीजों पर आयुर्वेद के हिसाब से दोनों स्मॉल फिंगर और राइट रिंग फिंगर, और अगर बाहर जा रहे हैं तो राइट इंडेक्स फिंगर, इनके वात ज्वाइंट में ब्लैक कलर जरूर लगाइए। क्यों? क्योंकि सर एक आपके बार रिपीट करिए ना प्लीज। रिपीट कर रहा हूँ, खूब रिपीट करूंगा, आपको याद हो जाएगा। इतना रिपीट करूंगा याद हो जाएगा। दोनों बोथ स्मॉल फिंगर, राइट रिंग फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर, इसके वात ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट माने ऊपर के ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट है ना, वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट। तो दोनों स्मॉल फिंगर, राइट रिंग फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर, इसमें तीनों में वात ज्वाइंट में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करिए। ब्लैक रिंग, पूरी रिंग बनाइए ऐसे, इस जगह पर पूरी रिंग। ये इस बात का संकेत है कि चाहे आप छोटे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप बुजुर्ग हों, किसी भी दशा में जो आपके मतलब इन्फेक्शन से कहीं जा रहा है बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। अगर ये आप ब्लैक कलर लगाते हैं तो भी इक्वली गुड है। अगर नहीं लगाते तो एक और आयुर्वेद में ही एक सिस्टम है कि आप 0 उस वात ज्वाइंट में ही, वात ज्वाइंट की बात कर रहा हूं, वात ज्वाइंट में 0 टोन 9 सीडेट कर लीजिए। 0 सामने आएगा और 9 पीछे आएगा। तो 0 टोन 9 सीडेट हर इन्हीं चारों उंगलियों में, जिनका जिक्र किया, बोथ स्मॉल फिंगर वात ज्वाइंट, बोथ राइट रिंग फिंगर वात ज्वाइंट, राइट इंडेक्स फिंगर वात ज्वाइंट, 0 टोन 9 सीडेट। यदि ये भी नहीं करना चाहते तो भी नोट कर लीजिए, तीसरा स्टेज है ये, उसी क्या है, इन्फेक्शन के लिए। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा ये कि अगर चाइनीज में करने में इंटरेस्टेड हो तो चाइनीज में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी मेरिडियन के जी क्लिफ्ट पॉइंट को सिलेट करिए और ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स को टोन करिए। फिर से नोट करिए, चाइनीज में करना चाहते हैं तो बोथ स्मॉल फिंगर, यानी नहीं, बोथ स्मॉल नहीं, आपको एसआई मेरिडियन, एलआई मेरिडियन, जहां मेरिडियन चाइनीज के हिसाब से, चाइनीज में एलआई मेरिडियन, एसआई मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन और यूबी मेरिडियन, इनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करिए और जी क्लिफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट करिए। अगर फिर नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि हमको नाभि में गड़बड़ी है या हमको बीमार है कई दिनों से, तो उसके पोस्चर से समझ जाइए, आपको पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले आपको नाभि का ट्रीटमेंट अवश्य देना है। आपको नाभि का ट्रीटमेंट अवश्य देना है। नाभि का ट्रीटमेंट क्या है ये नोट कर लीजिए। राइट बिग टो, फर्स्ट प्रेफरेंस राइट बिग टो, वात ज्वाइंट 2-5 सीडेट 1-7 टोन। फिर से नोट कर लीजिए, राइट बिग टो यानी टो नंबर 0, उसको टो नंबर 0 बोलेंगे, बाय राइट बिग टो को टो नंबर 0 बोलेंगे, उसको
उस पर वात जॉइंट पर 2-5 सेडेट 1-7 टोन। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर राइट थंब यानी फिंगर नंबर 0 वात जॉइंट 2-5 सेडेट 1-7 टोन, इतना जरूर है। फिर और आगे एक स्टेज और आगे, ये सब नोट कर जाइए, नंबर मैं नहीं याद रखना हो, आप नोट करिए नंबर जो भी हो। अगला नंबर ये है, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है तो फर्स्ट ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये आप जो ये वाली आपने नाभि का ट्रीटमेंट किया तो नाभि का ट्रीटमेंट पहले प्राइमरी वो है, और उसके बाद दूसरा आपको काम करना है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो और बीमारी को छोड़कर कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट पहले करिए। सब प्रोटोकॉल धीरे धीरे आपको सब बता देंगे, ऐसा मत सोचिए, आप नोट करते जाइएगा, इसमें है और वीडियो है सुनते जाइएगा। सर डिस्कशन ग्रुप में आरती मैम डाल सकती हैं, उन्हें रिक्वेस्ट है। बिल्कुल 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 डालेंगी वो सब डालेंगे। अभी देखिए आपको और स्ट्रीमलाइनिंग होने जा रहा है। आप लोग तो हम लगातार जुड़े हुए हैं, आप जी। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड हो, कंटिन्यू से वो तो कंटिन्यूस सर सारे डिस्कशन semester। ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ। मैडम सब हो रहा थोड़ा सा ऐसा है, पीर बावर्ची भिश्ती के रूप में मैं ही हूँ, थोड़ा सा मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना, तो सारा जी। काम जो है मैं अकाउंट अभी थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा, हाँ जी सब सर, सारा ऐड हो कर जाएगा दीजिएगा आपको। प्लीज। हाँ जी आपको स्ट्रीमिंग हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। हम अभी टीम बना रहे हैं ना, अभी टीम में लगा देंगे, आज ही आपने कहा ना 2-4 लोगों को कर दूंगा, ये टीम बना दूंगा, उस टीम में अपना अपना काम करेंगे, तो ये सर सब मैं भी काम है। एडिट नहीं हूँ डिस्कशन ग्रुप पे तो। हाँ सर सर, मैं इसमें भी तो नहीं हूँ। बहुत सारे मैं लोग नहीं, हम भी ऐसा नहीं हो, है। हम जो एडमिन बनाएंगे ग्रुप का उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप देंगे, वो सबको एडमिट करेंगे और उसमें 5-6 और लोग जोड़ देंगे, वो सारे लोग एक दूसरे को एडमिट कर लेंगे, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई फ्रेंड होगा एडमिट कर देगा, तो फिर उसके बाद हम लोग जब भी ट्रीटमेंट करिए तो पहले तो आप करिए नंबर 2, पहला का नाभि, नंबर 2 बोलिए, अभी इस वाले नंबर लेटेस्ट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को फर्स्ट ट्रीटमेंट। अब नंबर 2 से पहले, 2 के पहले आप समझ लीजिए, इफ द पेशेंट इज लेडी then and if there is any gynae problem then treat gynae problem first, clear। नाभि के बाद नंबर 2 जी सर। कॉन्स्टिपेशन अगर इफ कॉन्स्टिपेशन है और लेडी है और गायनी प्रॉब्लम है तो गायनी प्रॉब्लम फर्स्ट देन कॉन्स्टिपेशन, फिर अपना ट्रीटमेंट पे आप जाइए जहां जा रहा है, ये सिद्धांत है। एंड मैनेजमेंट, अब नाउ मैनेजमेंट इन थेरेपी, वो भी सुन लीजिए, दोनों काम आपको आने चाहिए, यू शुड बी अ गुड मैनेजर एज वेल एज गुड थेरेपिस्ट। तो मैनेजर क्या है, मैनेजमेंट में ये है कि अगर उसको पेन हो रहा है कहीं तो पेन को इन सबके साथ पेन का ट्रीटमेंट जरूर कर दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, LI4 लगा दीजिए, ST36 लगा दीजिए, कुछ जो आप समझ में आ रहा है, P6 लगा दीजिए, कुछ भी आपको लग रहा है कहीं भी, जो भी आपके सिद्धांत में कहीं समझ में आ रहा है उन सब का प्रयोग कर लीजिए। जलन कहीं है तो पानी के लिए जरूर कह दीजिए, जलन कहीं है तो पानी पीने के लिए जरूर कह दीजिए। 3 लीटर पानी ही नहीं है, पानी लिक्विड है, उसमें दूध है, उसमें आपका जूस है, उसमें आपकी चाय है, उसमें आपकी कॉफी है, वो सब शामिल करके 3 लीटर। कोई भी जाड़ा गर्मी बरसात उससे कोई मतलब नहीं, वो कहेंगे नहीं जाड़े में तो 1 ही लीटर पीते हैं, अगर प्यास नहीं लगती तो हाइपोथैलेमस लेफ्ट में है, लेफ्ट 9 फिंगर नंबर 9 वात जॉइंट में मेथी लगा दीजिए, मेथी पट्टी। अगर किसी को प्यास लगने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे लगा दीजिए, या चाइनीज में TW20 टोन कर दीजिए, TW20 टोन कर दीजिए, यही तो ठीक है ये वाला। तो ये अगर ये सब चीजें हैं तो आप ऐसे ट्रीटमेंट को बढ़ाते जाइए और ऐसे आपको ट्रीटमेंट करने वाला। फिर चाइनीज में कभी यहाँ होगा, अगर जलन हो रही है तो हम लोग मानते हैं
कि इसी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट पाम में 2-3 सीडेड 1-4 टोन। अगर हम लोग इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग और कुछ ना करें तो स्टमक मेरिडियन हम जानते हैं आयुर्वेद में राइट किसमें है, राइट फिंगर में है, स्टमक मेरिडियन वात जॉइंट में है, तो उस वात जॉइंट में केवल आप 2-3 सीडेड 1-4 टोन कर लीजिए और 0 टोन 9 सीडेड हम लोग वैसे करा देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन हो तो भी। तो जलन, ये सब चीजों जो है मैनेजमेंट के सिद्धांत है ये मैनेजमेंट। पानी अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजर है। आप लोग, हम लोग भले भूल जाएं तो आपको याद नहीं आता, पानी पीना भूल जाते हैं तो हाइपोथैलेमस पे ट्रीटमेंट करिए। तो पूर्वा जी के लिए बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया है, आगे बहुत क्लासेस इनको लेनी है। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, सामने ज्ञान को ट्रांसफर करके उसका भी ज्ञान बढ़ाएंगे, उसके ज्ञान के माध्यम से अपना ज्ञान को और अधिक सीमेंटेड करेंगे और अल्टीमेटली विधा को स्ट्रांग बनाएंगे। विधा को स्ट्रांग बनाने का अर्थ यह है कि हम खेमका सर के सपनों को पूरा कर रहे हैं और हम लोग कैसे पूरा करेंगे, उनका कौन सपना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हाँ सर, जी हाँ, ASK पीपी ने हैंड रेज किया हुआ, बोलिए। किसने हैंड रेज किया हुआ जी? नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुमित कुमार सक्सेना, कल से नाम ऐड करके आएंगे। हाँ, नाम चाहिए और उसमें लगता है ना कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे मैं बताऊं कि मेरा नाम अरविंद है तो आपको अच्छा कम्युनिकेट होगा। अगर मैं आप अपना नाम शेर रख दूं तो आपको कम्युनिकेट नहीं होगा, तो डर जाऊंगी सर। साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, थैंक यू, हमने ज्वाइन कराया आपको। हमने कहा कि पूर्वा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को बधाई, धन्यवाद। बहुत देखिए, बढ़िया उन्होंने पढ़ाया। जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को बधाई। आरती जी भाई, का भी ज्ञान बहुत की बहुत खोज में धन्यवाद आप भी सर। निकले हैं, ज्ञान की खोज में हम भी निकले हुए, सब ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय हैं, बस इसीलिए सारे लोग बधाई के पात्र हैं। तो हम लोग फिर कल नहीं मिलेंगे, हम लोग कल ऑफ है, परसों हम लोग मिलेंगे, 17 तारीख को हम मिलेंगे, YNM चर्चा कर लेंगे। YNM, क्योंकि आप लोग बार बार YNM पूछते रहते हैं, तो YNM में एक चर्चा, YNM की एक क्लास होगी। कोशिश करेंगे जब भी अगर और समय मिलेगा तो YNM की और भी क्लास होगी, लेकिन एक क्लास तो परसों 17 को होने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू राम- सर, थैंक यू मैम, थैंक यू पूर्वा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।